40, 50, 60 उम्र वालों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। कब तक आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने जो तारीख में बताऊंगा, अगर आपने उस पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो आपको बाद में परेशानी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में मैं सारे कुछ बताऊंगा। जितने भी भारतवासी हैं जिनकी एज 40 साल हो चुका है, 50 साल हो चुका है, 60, 70, 80, 90 हो चुका है, तो जल्दी से जन्म प्रमाण पत्र आप बना लें। क्योंकि बाद में जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बताया है, वो सारी चीज़ें मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बना तो कोई भी काम आपका नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत सारा काम है जो कि पेंडिंग में रह जाएगा। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। देखिए, भविष्य में आखिरकार सरकार जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाएगी, उस समय भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और एनआरसी भी लाती है तो वहां पर आपसे सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट नागरिकता का है, उसके बाद पासपोर्ट आता है। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहाँ पे अप्रैल में बताया जा रहा है आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है, इसको लेकर के अपडेट आएगा। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से आप लोग बना सकते हो तो बना लो। और भाई इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले समझिए कि जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए, थोड़ा सा आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए लास्ट डेट के बारे में भी आपको बताऊँगा। अगर आप गाँव में रहते हो, समझ रहे हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपको नगर जो है पंचायत या नगर प्रखंड में चले जाना है, अपने अंचल कार्यालय में, वहाँ से भी जाकर के आप बनवा सकते हो। अपने अंचल कार्यालय जो होता है, ग्राम पंचायत में अब तो बनने लगा, ग्राम पंचायत में अगर बन रहा है तो ग्राम पंचायत में चले जाओ, नहीं तो अंचल कार्यालय में चले जाओ या प्रखंड में, ठीक है। वहाँ पर जाओगे, शहरी इलाके में तो नगर निगम या नगर परिषद, वहाँ पर आपको जाना है, जिसको कि नगर पालिका आप लोग कहते हो, वहाँ पर चले जाना है। और आपको वहाँ पर एक एफिडेविट करवाना होता है। वो एफिडेविट करवाने के बाद ही वो जन्म प्रमाण पत्र बना पाओगे, ऐसे नहीं बनेगा। चाहे वो आपका 5 साल का हो, 10 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, आपको एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा कोर्ट से, समझ रहे हो। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपको पता है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हर जो है मतलब कि हर एक मतलब साल में, हर एक महीने में नियम बदल जाता है। कहीं राज्य में कुछ और है, बिहार में कुछ है, यूपी में कुछ है, झारखंड में कुछ है, बंगाल में कुछ है, दिल्ली वगैरह में कुछ है, अलग अलग नियम होता है, रूल होता है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, केवल आधार कार्ड से आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को समझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो है नियम लागू हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, जो लोग 1 दिसंबर 2025 के बाद जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनाएंगे, उनका जन्म प्रमाण पत्र को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और महाराष्ट्र सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनाए हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर वे लोग अपडेट नहीं कराते हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हो भाई, समझ रहे हो, तो ध्यान से देखें, यूपी से देख रहे हो ध्यान से देखें कि आपने केवल आधार कार्ड से बनाया है, तो 1 अगस्त 2023 के बाद से समझिएगा, यहाँ पर आपने जन्म प्रमाण को अपडेट करवा लें, नहीं तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका वैल्यूशन नहीं रहेगा। और क्या, आपको कब तक जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है, तो देखिए आखिर लास्ट डेट कब तक रखा गया है, ये भी इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी उम्र में अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का ही बनेगा। अगर आपका उम्र 40 है, 50 है, 60 है, तो आप बना सकते हो, बशर्ते आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत सारे मीडिया या यूट्यूबर वाले बता रहे हैं कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बट ये गलत है।
ऐसा कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। अब कोई भी जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकता है। और देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी सभी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और संविधान में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो। और जिनकी एज मतलब कि 40 साल हो गया है, 45 साल हो गया है, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र जो है बनेगा और सभी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। संविधान में क्लियर लिखा है। और देखिए जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो गया है, 60 से ज़्यादा हो गया है, 80 से ज़्यादा हो गया, 70 से हो गया है, ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल का ही बनेगा, समझ पा रहे हो। और क्या यहाँ पे उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं उम्र सीमा की जो शर्तें हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के अफवाह फैला दिए हैं कि नहीं ज़्यादा उम्र का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। भाई क्यों, कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं बनेगा, आप बताइए, क्लियर कीजिए। और देखिए आने की पहले सुप्रीम कोर्ट ने उम्र सीमा को रखा था, कुछ शर्त रखा था, बट अब शर्त वो सब सारी शर्तें हट चुका है। और क्या उम्र सीमा भी हटा दिया, यानी कि आपकी एज अगर मान लीजिए 70 है, 80 है, 90 है, 50 है, 60 है, 40 है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, समझ रहे हो। और क्या उसके बाद आगे देखिए सरकार ने जो नियम अपडेट किए हैं, यानी कि सरकार ने फिर से जो नियम बनाया, सरकार ने नए नियम को जारी किया है और सीमा को जारी किया है। मतलब 27 अप्रैल 2026 तक आप अपने आवेदन को सुधार करवा लें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और यानी कि 27 अप्रैल 2026 तक अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र में अगर कुछ त्रुटि है, अगर कुछ गलती है, तो उसे भी सुधार सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका एड्रेस मान लीजिए कहीं और होना था, कहीं और हो गया, तो भी सुधार करवा सकते हो। नाम में गलती है, सुधार करवा सकते हो, क्योंकि नाम आदमी हड़बड़ी में दे देता है, तो वो भी सुधर जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें। और देखिए अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है 27 अप्रैल 2026 के बाद, तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र की एज यानी कि 1 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में जिन बच्चों का एज उन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बिना ज़्यादा चक्कर लगाए, ठीक है। बट पहले ये शर्त थी, बूढ़े लोगों का जन्म प्रमाण पत्र पहले नहीं बनता था, समझ पा रहे हो। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है, पहले तो बहुत मुश्किल से जन्म प्रमाण पत्र बनता था, बट सरकार ने देखा कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका 90% ऐसे लोग हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो अगर यह कानून रहेगा तो 1 दिन से लेकर 21 दिन तक लाखों करोड़ों लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, समझ पा रहे हो। ये देखा, उसके बाद सरकार ने वो नियम जो है अपडेट कर दिया। जो नियम हम आपको बता रहे हैं, नियम नया लाया है। अगर आप 27 अप्रैल तक कम से कम जन्म प्रमाण पत्र आप बना लें, ज़्यादा एज है आपका, तो अगर मैंने पहले भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता रहा हूं और पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए वीडियो लाया, बहुत ज़रूरी है। और देखिए जिनका भी जन्म प्रमाण पत्र 27 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी प्रूफ ये माना जाएगा। पहले भी इस वीडियो को क्लियर कर रहा हूँ। और अभी जिस तरीके से आपका आधार कार्ड है, अगर आप बैंक में जाते हो या बच्चों का एडमिशन करवाते हो, कहीं भी आप जाते हो, सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। बट 27 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप बच्चों को लेकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे, कहीं भी अब एडमिशन कराने बच्चों को जा रहे हैं, या तो बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे, कोई भी सरकारी लाभ, आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाएंगे, राशन कार्ड बनवाने जाएंगे, या राशन लेना हो, तो भाई सरकारी लाभ लेने जाओ तो आपसे जन्म प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाता है। बच्चों को, अच्छा बच्चों का स्कूल में एडमिशन के लिए मांगा जाता है या नहीं, इससे क्लियर बताइए। आधार कार्ड मंगवाने के लिए, बनाने के लिए, अगर आधार कार्ड नहीं रहेगा तो बैंक में खाता नहीं खुलेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। और क्या, जन्म प्रमाण पत्र लगातार नियम बनाया जा रहा है। क्यों नियम बनाया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ होगा। इससे ज़्यादा जो है, मतलब मानिए ना कि ये आधार कार्ड से बढ़ के होगा। और क्या, आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबसे ठोस सबूत है, नागरिकता के लिए भी है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। भले ये दूसरा प्रूफ आपको ठोस नहीं कर दिया हो, बट ये करेगा। और जैसे कि पासपोर्ट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया, बहुत सारा चीज़ है, बट आपको जन्म प्रमाण पत्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जन्म का प्रूफ है, समझ रहे हो। और क्या, अगर आप कहीं भी जन्मे हो, वहाँ का आइडेंटिटी सरकार को पता चल जाएगी, आप भारत के रहने वाले हो।
फलनामा राज्य से रहने वाले हो। तो ये सरकार जो है क्या करती है, ये देखना चाहती है, समझ रहे हो। और देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनाकर रख लें, ताकि 27 अप्रैल के बाद आप लोगों को दौड़ना भागना न पड़े। क्लियर। और ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद जो है आपका बनेगा, बट बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत चक्कर लगाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है कि ज़्यादा एज वाले का न बने, क्योंकि कई सारे वीडियो में लोगों ने बताया है। बट मैं आपको बता दूं 27 अप्रैल के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ ये होगा। और देखिए और क्या, जब भारत का सबसे मोस्ट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र होगा तो भाई बनाने में आपको ज़्यादा खर्च भी आएगा, हो सकता है खर्च बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पे कहे जा रहा है कि आप लोग बना लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें पहले आसानी से बनता है और कम खर्च पर बनता है। जैसे आधार कार्ड, अब देखिए बाद में कितना लगने लगा। पीवीसी पहले 50 रुपया में होता था, अब 75 रुपया हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए और कितना हल्का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कितना आसान प्रोसेस है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं, भाग दौड़ आपको नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। और देखिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट तैयार कर लीजिए, या जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट, या अगर आपके गांव में अगल बगल में कोई भी एडवोकेट रहता है तो वहाँ पे जाके आप एफिडेविट करवा के जन्म प्रमाण पत्र, बिना एफिडेविट का नहीं बनेगा। और एक जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म होता है, उस पर साइन वगैरह होता है, समझ पा रहे हो। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको करवा लेना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक एफिडेविट आप तैयार कर लेंगे तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा, बस आपको फॉर्म को जमा कर देना है, आपका बन जाएगा। और देखिए उसके बाद नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका या प्रखंड कार्यालय आपको वहाँ पर जमा कर देना है, समझ रहे हो ना। और क्या मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस फिर आप लोगों को, और कई लोगों ने हमें मैसेज किया कि विजय भाई मेरा नहीं बन रहा है ना जन्म प्रमाण पत्र, तो कैसे बनूं, क्या करूं। कई लोगों हम लोग कमेंट करता है, कॉल करके पूछता है। तो भाई मैं वीडियो में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कई लोग आप लगातार मैं इस पर वीडियो भी बनाया हूँ और आप लोगों को बताया हूँ, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे लोग जो है अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन हम आपको जो सटीक है, क्योंकि मेरे पास बनने के लिए आता है तो हम आपको सटीक बताएंगे। आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है मैं क्लियर कर दिया, आप लोग को सही जो है प्रोसेस से करना है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 30 से लेकर 35 दिन के अंदर में जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है टाइम जन्म प्रमाण पत्र, तो भाई आप लोगों को वहाँ जाना है, उसको पूछ लेना कितना दिन में होगा, वहाँ पे जाके आपको ले लेना है। लेकिन 2026 में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं, समझ रहे हो, अब केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि 40, 50 या 60 साल के उम्र वालों को व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बन गया। पहले तो बच्चों का था, लेकिन अब जो है ये होगा। और देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ संशोधन एक्ट 2023 के तहत अब पासपोर्ट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ और आधार आईडी कार्ड और सरकारी नौकरियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिक आधार माना जाएगा, समझ रहे हो। और क्या कह रहा है कि विभिन्न सरकारी योजना रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने और पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए 27 अप्रैल 2026 की समय सीमा यानी डेडलाइन तय की है। भाई मार्च हो चुका है, आप लोग 27 अप्रैल के पहले कर लो। और क्या इस तारीख के बाद जन्म प्रमाण पत्र के बिना कई सरकारी सुविधा और पहचान पत्र का रिन्यूअल में समस्या आ सकती है, यानी कि नवीकरण में आपकी समस्या आ सकती है। और क्या बुजुर्गों को और 15 साल से अधिक उम्र वालों के लिए इस प्रक्रिया को विलंबित पंजीकरण कहा जाता है, यानी डिले रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि यदि आपकी उम्र वाले अधिक है, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको देखिए इन चरणों का पालन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले अपने जन्म स्थान के नगर निगम, अगर नगर निगम में जन्म हुआ है, या तहसील कार्यालय में जाएं। अगर आपका गांव से जन्म हुआ है तो आपको प्रखंड कार्यालय या तो ग्राम पंचायत में जाना है, वहां पर चेक करें कि क्या आपका जन्म रिकॉर्ड दर्ज है। अगर आपने पहले कभी बनवाया नहीं है तो आपको पता है तो बनवा लीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो, समझ रहे हो। यदि रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आपको NABC यानी नॉन एबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, ये साबित करता है कि आपका जन्म रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, समझ रहे हो। अब देखिए हल्फनामा तैयार करें। देखिए आपको एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र आपको बनवाना होगा,
समझ पा रहे हो। और क्या आपको उसमें अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, अब तक का प्रमाण पत्र न बनवाने का ठोस कारण देगा कि आपने क्यों नहीं बनवाया। पहले तो बहुत सारे लोगों का नहीं बना, बट अभी, और देखिए चूंकि आपके पास अस्पताल या रिकॉर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि पहले जो जन्म होता था वो घर पर ही हो जाता था, समझ रहे हो। यदि आपने यहाँ पर कौन सी दस्तावेज उपयोग कर सकते हैं जो वो नहीं होगा, देखिए 10th की मार्कशीट सबसे विश्वसनीय प्रमाण पत्र है। अगर 10th की मार्कशीट है वो दे सकते हो, पुराना आधार कार्ड या पासपोर्ट है तो वो दे सकते हो, वोटर लिस्ट यानी पुरानी प्रति जिसमें उम्र का जिक्र हो, है ना, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा आधार कार्ड से बनाया हुआ अब नहीं चलेगा, आपको 2 प्रमाण देना होगा वहाँ पर, है ना। और देखिए तो 1969 के कानून संशोधन 2023 के अनुसार यदि जन्म के 1 वर्ष के बाद पंजीकरण कराया जाता है तो इसके लिए एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को लिखित अनिवार्य है, यानी एफिडेविट जो होगा वो आपको जाना होगा एसडीएम या एसडीओ जिसको आप लोग बोलते हो, अनुमंडलाधिकारी, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। 1 साल से ज़्यादा होगा तो 1 साल के अंदर रहेगा तो नोटरी से हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है, ये रूल है जो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए आपकी फाइल एसडीएम कार्यालय में भेजी जाएगी, 1 साल से ऊपर होगा तो, और 1 साल से नीचे होगा तो नोटरी के पास आप डायरेक्ट बनवा सकते हो, एफिडेविट करवा सकते हो। और वो एफिडेविट आपको अंचल कार्यालय, नगर निगम या जहाँ भी से बिलोंग करते हो, अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो अंचल कार्यालय या तो ग्राम पंचायत, अगर आप नगर से निगम करते हो तो नगर पालिका या तो नगर निगम या तो नगर पंचायत, जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको एफिडेविट, अर्जन प्रमाण पत्र फॉर्म और आधार कार्ड वगैरह, गवाह का आधार कार्ड जमा करना है। और क्या होगा वहाँ पे दस्तावेज का सत्यापन होगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है। अनुमति मिलने के बाद आपका रजिस्ट्रार आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देगा, ये नियम होगा भाई। और क्या उसके बाद देखिए यहाँ पे जरूरी क्योंकि यह पासपोर्ट, विवाह पंजीकरण और वोटर कार्ड के लिए एक लौता मुख्य प्रमाण है। और इस आवेदन के समय आपको अपनी उम्र से बड़े, जो भी गवाह दोगे अपने उम्र से बड़े होना चाहिए, समझ रहे हो, तभी ये चलेगा। और आपके बराबर 2 गवाह की जानकारी देनी पड़ सकती है, मतलब आपके उम्र से बड़ा, ताकि आपके आसपास नीच छोटा नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो। और देखिए 2026 से सभी राज्यों का जन्म डेटा सेंट्रल पोर्टल से लिंक किया जा रहा है, 2026 यानी कि अब से ये लिंक किया जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप लोगों का होगा, मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र। जैसे कि पहले आधार कार्ड शुरू में आया, आप लोगों को पता होगा आधार कार्ड का उतना चलन नहीं था, देखे थे ना, लोग ध्यान नहीं देते थे। अब आधार कार्ड से आपका बैंक का खाता खुलता है, आधार कार्ड से पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, सारी चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह। आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, मैट्रिक, इंटर, बीए में, तो आधार कार्ड देके सुधार किया जाता है, समझ पा रहे हो। आधार कार्ड से ही सारी काम होते हैं। बट आधार कार्ड का वैल्यूशन आपने देख लिया, उसी तरीके से लोग जो है उस समय ध्यान नहीं दिए। अब जो है जन्म प्रमाण पत्र आया है, तो जन्म प्रमाण पत्र से ही सारा काम आपका, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के बिना बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। सुकन्या समृद्धि योजना करोगे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है जन्म प्रमाण पत्र के थ्रू काम होगा, इसलिए आप लोगों को करा लेना है। और जो हमने डेट बताया 27 अप्रैल 2026 से पहले आप लोग सारे लोग अपडेट करवा लें, जिन्होंने नहीं बनवाया बनवा लें। अगर चाह रहे हो कि बनवाना हमको कोई काम करवाना है, समझ पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन नहीं उठा पा रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में गलती है, आधार कार्ड वगैरह में सुधार करवाना हो किसी भी तरह का, तो जन्म प्रमाण पत्र बना लें, बेहद ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी तरह का डाउट हो तो इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करें। आप लोग सारे लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को, क्योंकि ये ज़रूरी था भाई, लोगों के पास जानकारी हो। आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं हो पाता है। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर कर दें। कमेंट करें कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है या अपने बच्चों का बनाना चाह रहे हो, बच्चों का ज़रूर बनाना है। कोई दिक्कतें वगैरह है जरूर लिखना, बना लिया तो बता देना, नहीं बनाए तो भी बता देना कि क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो। लाइक करके शेयर करके जरूर बताना, फिर अगला वीडियो कभी लेंगे जन्म प्रमाण पत्र का तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।